हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का हिंदी मीडियम की प्रश्नावली 3.7 एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करेंगे। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक समझेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें लघुत्तम समवर्ती और महत्तम समवर्ती निकालने के लिए जो है इस एक्सरसाइज में हमें बोला जाएगा, तो हमें वो पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से उसको निकालते हैं और उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो पहले हम वो समझ लेते हैं। महत्तम समवर्ती और लघुत्तम समवर्ती निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। महत्तम समवर्ती के भी 3 वे होते हैं और लघुत्तम समवर्ती के भी 3 वेज होते हैं इसको निकालने के। लेकिन हम एक्सरसाइज 3.7 के अकॉर्डिंग जितनी मतलब उसमें जरूरत है, जिस प्रश्नावली 3.7 में जिस तरह के उसमें प्रश्न है, उसमें हम किस तरीके से महत्तम समवर्ती और लघुत्तम समवर्ती निकालेंगे, आज हम सिर्फ यही समझेंगे इसके अंदर। ठीक है, सिर्फ एक्सरसाइज 3.7 से रिलेटेड जितनी भी जरूरत है उतना ही हम इसके अंदर समझेंगे। हम इसके अंदर 3 संख्याएं ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 20, 25 और यहाँ पे मैंने ले लिया 30। ठीक है, ये मैंने 3 संख्याएं ले ली। अगर अब मुझे इसका महत्तम समवर्ती निकालना है तो मैं इसको किस तरीके से निकालूंगी। जब हम महत्तम समवर्ती निकालें तो हम तीनों संख्याओं को अलग अलग करके जो है इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये पहले 2 से चला जाएगा, फिर 2 से 2 5 जा 10, फिर 5 5 जा 1, 5 1 जा 5। अब ये फिर से 5 से 5, फिर 5 एकम 5, ये भी 5 से जाएगा या फिर 2 से भी जा सकता है। ये 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, और फिर 3 से 3 पंचे 15 और 5 एकम 5, ऐसे। ठीक है, जब हम महत्तम समवर्ती अलग अलग करके निकालते हैं, हमें चाहे 2 संख्या दे रखी हो चाहे 3 दे रखी हो, तो हम क्या करते हैं, इनके जितने भी अभाज्य गुणनखंड ये हमारे आए हैं, ये सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड। जो हमारे ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं, इनको हम यहां पर जो है इस तरीके से सबके सामने लिख लेते हैं। ठीक है, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इसके अंदर से हमने क्या निकालने हैं, सार गुणनखंड निकालने हैं, इनकी कॉमन फैक्टर्स इसके अंदर से हमने निकालने हैं। अब इसके अंदर 5 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, और ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों के अंदर हो। 2 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो महत्तम समवर्ती निकला 20, 25 और 30 का, वो क्या आया, 5 आया। जो सार गुणनखंड निकलेगा वही हमारा महत्तम समवर्ती होगा। इसमें हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 12, 24 और 36। पहले 2 को करेंगे 6, फिर 2 से 3, फिर 3 एकम 3, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ऐसे ही ये करेंगे हम, इसको 2 से कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 निम 18, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 12 के क्या आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3। 24 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 36 के 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इसमें 2 तीनों में कॉमन है, ये 2 भी तीनों में कॉमन है, और एक ये 3 तीनों में सार गुणनखंड है। तो हम इसको यहां लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। ये एक ये और एक ये 3। अब क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, यानी कि इसका जो महत्तम समवर्ती आया वो क्या आया, 12 आया। तो अभी जो हमने जो हमने महत्तम समवर्ती निकाला है वो हम अलग अलग करके निकालते हैं। लेकिन जब हमें लघुत्तम समवर्ती निकालने के लिए बोला जाता है, तो जो अगर मान लो हमें यही संख्या दे रखी है तो हम इसको एक साथ निकालेंगे। ठीक है, हमने इसको एक साथ निकालना है। जो हम प्रश्नावली 3.7 कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि जब हमने लघुत्तम समवर्ती निकालना है तो हम उसको एक साथ निकालेंगे। जब हमें महत्तम समवर्ती निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम उसको अलग निकाल के उसके अंदर से सार गुणनखंड निकाल के उसको गुणा करेंगे। लेकिन लघुत्तम समवर्ती में हम सबको एक साथ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे हम इसको। फिर इसको हम 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब एक बार 2 से और एक बार अब 3 से। ठीक है, अब इसके ये सारे क्या निकल आए, अभाज्य गुणनखंड निकल आए। अब इसको हम एक साथ लिख लेंगे यहाँ पे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। अब इनको हम सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया 72। ठीक है,
इस तरीके से हम इसको एक साथ करके यहां लिख देंगे। बस हमें इतना ही समझना है इस एक्सरसाइज के लिए कि जब हमें महत्तम समावर्तन निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम ऐसे निकालेंगे, और लघुत्तम समावर्तन निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम उसको ऐसे निकाल के सबको अभाज्य गुणनखंडों को गुणा कर देंगे। तो यानी कि इसका लघुत्तम समावर्तन क्या आ गया, 72 आ गया। ठीक है, अब जो हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। यानी कि रेणु 2 खाद की बोरियां खरीदती है जिसका भार हमें यहाँ पे दे रखा है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। यानी कि हमें इसमें क्या निकालना है, भार के उस बट्टे, यानी कि आपने कई बार देखा होगा जब आप कोई चीज लेने जाते हैं तो उसको जो है एक साइड में जो भी शॉपकीपर दुकानदार होता है उसको चीज को मापने के लिए एक साइड में एक बट्टा रखता है। ठीक है, वेट करने के लिए उसका कि कितना वेट है उस चीज का, तो उसको साइड में उसका एक बट्टा रखता है। सब्जी वालों के पास भी वो होता है। तो उस बट्टे का हमें मान निकालना है कि वो जो बट्टे का वेट है, अधिकतम मान, उसका वेट निकालना है कि जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा वो उसका वेट निकाल सके। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, अधिकतम मान। जब हमें अधिकतम मान निकालने के लिए बोला जाएगा, यानी कि जब हमें कोई अधिकतम चीज निकालने के लिए बोली जाएगी तो हम उसके अंदर महत्तम समावर्तन निकालते हैं। क्योंकि जो महत्तम समावर्तन है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट चीज जब हमें निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम उसके अंदर एचसीएफ निकालेंगे। जब हमें कोई कम चीज निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम उसके अंदर एलसीएम निकालेंगे। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में हमें न्यूनतम निकालने के लिए बोला गया है तो इट मीन्स इसके अंदर हमें एलसीएम निकालना है। ये चीज आपको इस एक्सरसाइज में याद रखनी है। अधिकतम ज्यादा एचसीएफ और कम के लिए हमें एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो पहली खाद बोरी का जो भार है वो है इतना 75 किलोग्राम। दूसरी जो खाद की बोरी उसका भार यहाँ पे 69 किलोग्राम है। बट्टे का अधिकतम भार जानने के लिए हमें इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, महत्तम समावर्तन निकालना होगा। क्योंकि अधिकतम बोला उन्होंने के लिए, तो हमने इन दोनों का महत्तम समावर्तन निकाल लिया। उसके बाद इसके यहाँ पे हमने अभाज्य गुणनखंड लिख दिए और इसके अंदर से हमारा सार्व गुणनखंड निकला 3 जो है वो दोनों में है। तो यानी कि जो भार की अधिकतम मान होगा वो होगा 3 किलोग्राम। यानी कि जो उसका बट्टा है उसका जो वेट होगा वो 3 किलोग्राम होगा, तभी वो दोनों भार की बोरियों को पूरा पूरा माप सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63, 70 और 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करें कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। यानी कि 3 लड़के हैं और तीनों जो हैं अपने कहां से चलते हैं, एक ही स्थान से चलते हैं। ठीक है, एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं कि चलना शुरू करते हैं। उनके कदमों की जो डिस्टेंस है, जो उनका माप है, एक का 63 है, दूसरे का 70 और तीसरे का 77 सेंटीमीटर है। तो इनमें से प्रत्येक कितनी कम से कम दूरी तय करे कि वो दूरी पूरे पूरे कदम तय हो जाए। यानी कि जहां पर उनको पहुंचना है वो उनका जो है पूरे पूरे कदम तय हो जाए। मिनिमम कितने जो है उनको जो है न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस कितना तय करना पड़ेगा। पहले लड़के के कदम इतने हैं, दूसरे लड़के के कदम की जो माप है वो 70 सेंटीमीटर है, तीसरे लड़के के कदम का माप 77 सेंटीमीटर है। न्यूनतम दूरी तय करने के लिए हमें इन तीनों का लघुत्तम समावर्तन निकालना होगा। जैसे मैंने आपको बोला है कम निकालना होगा, न्यूनतम या कोई कम चीज निकालनी होगी तो हम उसमें लघुत्तम समावर्तन निकालेंगे। तीनों का हमने लघुत्तम समावर्तन इस तरीके से जो है वो हमने निकाल दिया। और जो तीनों का लघुत्तम, ये नीचे 11 लिखा हुआ है, तीनों का जो लघुत्तम समावर्तन निकाला उसको हमने यहाँ पर गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद हमारा आंसर है 6930 सेंटीमीटर। प्रत्येक द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी ताकि वह दूरी पूरे पूरे कदमों को तय हो जाए कितनी है, 6930 सेंटीमीटर। प्रश्न 3 देखते हैं।